ऑर्गेनिक चाय का एक प्रमुख निर्यातक है असम का पश्चिम जलिंगा चाय बागान। यहाँ लखिंदर ग्वाला कई साल से चाय मजदूर हैं। कंपनी चाय के उत्पादन में रसायनों का इस्तेमाल नहीं करती है। 2013 में उसे दुनिया के सबसे पहले कार्बन न्यूट्रल चाय बागान का सर्टिफिकेट मिल गया था। मैं जानता हूँ कि जलिंगा चाय का दुनिया भर में नाम है। फेयर ट्रेड मिलने के बाद ही ये सब मुमकिन हो पाया। लखिंदर का इशारा जलिंगा चाय को हासिल फेयर ट्रेड सर्टिफिकेट से है। कुछ निश्चित पैमानों पर खरा उतरने और मजदूरों को उनके अधिकारों से अवगत कराने के लिए ये सर्टिफिकेट दिया जाता है। फेयर ट्रेड प्रणाली का हिस्सा बन जाने से बागान दूसरी चीजें भी उगाने लगा है। आज वो अपने 650 हेक्टेयर जमीन पर जैविक कैमोमिल, लेमन ग्रास, चावल, हल्दी और अदरक सब उगा रहा है। टी एस्टेट के मालिक केतन पटेल के लिए इतने बड़े उद्यम को कार्बन न्यूट्रल बनाना इतना आसान नहीं था। हमारी करीब 250 टन जलिंगा चाय जर्मन बाजार में जाती है, करीब 150 से 200 ब्रिटिश बाजार में, शायद 250 टन के करीब अमेरिका और उत्तरी अमेरिका बाजार में। जलिंगा में जैविक खेती शुरू करना आसान नहीं था, बहुत मेहनत लगती है, खरपतवारों को हाथ से काटना पड़ता है, मानव श्रम बहुत है, अतिरिक्त काम के लिए मजदूरों को तैयार करना पड़ता है। हम उन्हें अच्छा भुगतान करते हैं। हमें फेयर ट्रेड सर्टिफिकेशन भी मिला है, जिसके चलते हम लोगों के पास बहुत सी प्रीमियम रकम भी आई है जो हम सीधे मजदूरों के बैंक खातों में जमा कर रहे हैं। अब लखिंदर और उनकी पत्नी अनिमा हर महीने करीब 13,000 रुपए कमा लेते हैं। दूसरे चाय बागानों के मजदूरों की आय से 3 गुना ज्यादा। ये अतिरिक्त कमाई जलिंगा की एक जर्मन एनजीओ एटमॉस्फेयर के साथ भागीदारी से संभव हुई है। उन्होंने शून्य उत्सर्जन वाले चूल्हे मुहैया कराए जो पराली के कोयले से चलते हैं। अतिरिक्त भुगतान पर मजदूर ये सामग्री इकट्ठा कर लेते हैं। ये सब कार्बन न्यूट्रल कार्यक्रम का हिस्सा है। हमारे लिए ये निहायत जरूरी है कि हमारे पार्टनर सचेत और जलवायु की हिफाजत के प्रति गंभीर हों। हमारे लिए एक सफल जलवायु संरक्षण परियोजना का मतलब उस प्रोजेक्ट से है जो जलवायु सुरक्षा, पर्यावरणीय अनुकूलता और सकारात्मक सामाजिक प्रभाव के बीच संतुलन बना सके। अनिमा और दूसरे मजदूर गिट्टियों की मदद से खाना बनाकर जले हुए टुकड़े वापस बागान को बेच सकते हैं। माटी चूल्हा जो आग हम पहले इस्तेमाल करते थे वो धुएं से सब कुछ काला कर देती थी, लेकिन इन गिट्टियों को हम इस्तेमाल कर ऑफिस में दे आते हैं। तो वो हमें किलो के 4 रुपए दे देते हैं। कभी कभी तो 10 किलो के 100 रुपए के करीब बन जाते हैं, वरना तो हमें लकड़ी खरीद कर जलानी पड़ती। यहाँ पेड़ काटना मना है, इसलिए हमें लकड़ी मिलती भी नहीं है। जलिंगा ने एक तीसरे ग्लोबल सर्टिफायर रेन फॉरेस्ट अलायंस के साथ बागान के भीतर 125 हेक्टेयर जंगल को बचाने का समझौता किया है, यानी चाय के पैकेटों पर ग्रीन फ्रॉग की मुहर। हम इस बात से वाकिफ हैं कि दुनिया भर में ज्यादा से ज्यादा उपभोक्ता अपने खरीदे सामान के सामाजिक और पर्यावरणीय प्रभाव को लेकर खासे चिंतित रहने लगे हैं। लिहाजा जब वे पैकेट पर रेन फॉरेस्ट अलायंस के ग्रीन फ्रॉग की मुहर को देखते हैं तो पता चल जाता है कि वो उत्पाद पर्यावरणीय, सामाजिक और आर्थिक स्थायित्व को मजबूती देने वाले तरीकों के उपयोग से बना है, और इसीलिए उनमें ये भरोसा आता है कि वे बागान और वे कंपनियां लोगों और धरती को बचाने के लिए सही कदम उठा रहे हैं। ये बागान बुनियादी सुविधाओं में कमी वाले दूर के इलाके में स्थित हैं। खराब सड़कें और बिजली की समस्या से उत्पादन और माल की ढुलाई में जलिंगा और दूसरे चाय बागानों को खासी दिक्कत होती है, और मजदूरों की सेहत भी चिंता का कारण बनी रहती है। हम उनके शरीरों में कई तरह की कमियां देखते हैं। हम उन्हें पोषण युक्त अनाज देते हैं जो उनके आहार में नहीं होता। फेयर ट्रेड प्रीमियम मनी के जरिए चल रहे एक प्रोजेक्ट के तहत ये किया जाता है।
स्वास्थ्य बीमा के भुगतान के अलावा फेयर ट्रेड प्रीमियम चाय मजदूरों के सशक्तिकरण में भी मदद करता है। मजदूरों की कमेटी अब ये तय करती है कि फेयर ट्रेड अभियान से मिलने वाले अतिरिक्त पैसे को कैसे खर्च करना है। इन बच्चों के माता पिता एक शैक्षिक कार्यक्रम में निवेश करना चाहते हैं ताकि नई पीढ़ी को एक बेहतर जिंदगी मिल सके। मैं अपनी बेटी के लिए एक अच्छी नौकरी चाहता हूँ, कुछ ऐसी कि वो लीडर बन सके। वो जो भी चाहेगी मैं उसका हौसला बढ़ाता रहूंगा। हो सकता है वो डॉक्टर बनना चाहे या इंजीनियर। अपने सर्टिफिकेट्स की मदद से जलिंगा बागान ने मजदूरों की हालत को तो सुधारा ही है, अपने चाय उत्पादन को भी टिकाऊ बनाने में सफलता पाई है। उत्पादों की बढ़ती मांग बताती है कि मेहनत रंग लाई है।